मैं मोहम्मद जुनैद, तो न्यूज इंडिया लाइव से आज आए हम राजघाट। दिल्ली न्याय यात्रा, ये क्या है दिल्ली न्याय यात्रा? आइए हम जान। मैं मोहम्मद जुनैद, द न्यूज इंडिया लाइव से आज आए हम राजघाट। दिल्ली न्याय यात्रा, ये क्या है दिल्ली न्याय यात्रा? और हम जानेंगे अभी, जैसे कि हमारे वहां से जाकिर नगर वार्ड नंबर 189 से हैं वहाँ के जो पार्षद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं ये क्या है ये। जी, मौजूदा सरकारों से परेशान है, उनको अपने हक की बात मिले, न्याय मिले। चाहे वो हम बिजली की बात करें, सड़कों की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, लाइट की बात करें, चाहे और निगम के किसी भी तरह की बात करें, हर जगह हर मोड़ पर जो है सरकार जो है वो फेल है। डबल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद भी केजरीवाल जी जो है वो कोई भी अपने वादों में खरे नहीं उतरे हैं, जैसा कि वो दिल्ली की जनता से वादे करते आए हैं। ये यात्रा श्री अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये यात्रा निकाली जा रही है और मैं तमाम दिल्ली वालों से अपील करती हूँ कि आए और हमारे साथ इस यात्रा का हिस्सा बने और अपने हक की बात एक पटल पे रखें। जैसे कि अभी बता रहे हैं, अभी चुनाव की बात चल रही है, अब इनसे और जो खुलासा है वो करेंगे। संविधान के तहत जो है वो तीसरा वर्ग जो है एक आरक्षित होता है और उस पे पद पे जो है मेयर का चुनाव होना है। आने वाली 14 तारीख को हम आशा करते हैं कि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो और कोई भी इसमें जो है अपनी हिस्सेदारी करें और अपना नया मेयर चुने। ये हमारी सातों सभी जिलों में जाएगी और सभी विधानसभाओं में जाएगी। आज कहाँ कहाँ निकल रही है यात्रा जो है आपकी? है दिल्ली में कहाँ से, राजघाट से, और कहाँ तक निकल रही है? देखिए, ये यात्रा यादगार से शुरू हो रही है और फतेहपुरी तक खत्म होगी और हम तमाम जो ये वाला इलाका है चांदनी चौक से इधर से लेकर हुआ हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में आए और हमारे साथ कदम से कदम मिलाएं और यात्रा में हमारे अध्यक्ष जी का, राहुल गांधी जी का हौसला बढ़ाएं और देश के हित में एक कदम की पहल करें। मैम, एक चीज और है, जैसे कि सवाल अभी आते हैं कि इन्होंने आम आदमी पार्टी ने लाइट फ्री, बिजली फ्री का और उसका और पानी फ्री का और बहुत सारे जो वादे किए थे, जैसे कि आप लोग सब इल्जाम लगा रहे हैं कि मतलब वो कोई भी खड़े नहीं उतर रहे बने। क्या इसके बारे में ये यात्रा निकल रही है? और एक ये जो है कि दिल्ली न्याय यात्रा, यानी दिल्ली छोड़ो का नारा, ये क्या है मैम? दिल्ली जोड़ो है यात्रा और दिल्ली आपकी दिल्ली जोड़ो यात्रा है, और जो दूसरी आम आदमी पार्टी से जो कहा जा रहा है कि आपने दिल्ली गंदी कर दी है और जो जनता को झूठ बोला जा रहा है और उसमें वादे किए जा रहे हैं, मतलब वो एक भी वादा क्लियर नहीं है, तो उससे आप बोल रहे हैं ना कि मतलब दिल्ली छोड़ो, आप जैसे नेता की जरूरत नहीं है। देखिए, पिछले 10 सालों में आपने देखा होगा कि जगह जगह कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं। जिस सरकार अपने जिस वायदे के साथ आई थी उसने 1 साल में भी क्या 10 साल में भी अपने वायदे को पूरा नहीं करा। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो इन्होंने बिजली और पानी का फ्री वो रखा हुआ है, कहीं पर भी बिल नहीं है। 200 यूनिट बिजली फ्री होने के बावजूद भी लोगों के इतने ज्यादा बिल आ रहे हैं कि वो रेंट दें, बच्चों की पढ़ाई दें, अपने घर के बुजुर्गों की दवाई करें या अपना और तीज त्योहार पे खर्चा करें कि या इतने मोटे मोटे बिजली के बिल भरें। पानी का बिल भी बहुत ज्यादा आता है और कहीं पर भी ना तो सड़कें सही है, ना निगम की कोई व्यवस्था सही है और ना सरकार के द्वारा किए गए जितने भी वादे हैं उनमें कहीं पे भी सरकार जो है वो खरी उतरी है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि ऐसी झूठी सरकार से जो है हम जो है निजात चाहते हैं और आने वाली जो नई सरकार है कांग्रेस के साथ दें और कांग्रेस का एक नई सुलझी हुई सरकार दें। बहुत बड़े, जैसे अभी मैम से हमें संदेश मिला, और भी यहाँ जो और बड़ी बड़ी हस्तियां आई हुई हैं, जो पॉलिटिशियन है, सब लोग उनसे भी राय जानेंगे। जैसे अभी मैम ने बोला यहाँ कि मतलब इस पार्टी से निजात चाहिए, और कांग्रेस जो है भारत जोड़ो यात्रा और पूरे हर एक जोड़ने का काम कर रही है। तो आइए हम सर से और मालूम करते हैं उनसे कि ये सर क्या कहना चाहेंगे। जी सर। देखिए, ऐसा है, ये कांग्रेस की एक नई शुरुआत है। जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने पूरे देश में शुरू की थी, उसी तर्ज पर दिल्ली में देवेंद्र यादव जी हमारे जो अध्यक्ष हैं उन्होंने शुरू की है। और आपको याद होगा कि भारत जोड़ो यात्रा से कितनी बड़ी कामयाबी लोकसभा में मिली, और उसी तर्ज पर हम दिल्ली में ये यात्रा शुरू कर रहे हैं।
और हमें उम्मीद है जिस तरह लोकसभा में हमें कामयाबी मिली है उस तरह हमें विधानसभा में कामयाबी मिलेगी। ये आप जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जैसे आप सब लोग यहाँ कह रहे हैं कि केजरीवाल जी ने बड़े बड़े वादे किए और एक पे भी खरे नहीं उतरे, तो सर आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए ये तो पब्लिक को पता है, हम मैसेज दे के आप दिल्ली बदहाल है, परेशान है, हर तरह की समस्याओं से जूझ एक भी रही है। कोई चीज आप गिनाएं, मतलब बताएं पब्लिक को किस चीज से परेशान है। देखिए जैसे पानी नहीं है, बिजली के मीटरों में इतनी दिक्कत हो रही है, जबकि विद्युत बोर्ड दिल्ली सरकार के अंडर आता है, जल बोर्ड दिल्ली सरकार के अंडर आता है, ना पानी का पीना है, पानी है पीने के लिए, ना बिजली का मीटर आप देखें हमारे इलाके में 1-1 लाख रुपए देकर भी मीटर आप नहीं कौन से लग वार्ड सकते। से हैं ये बताइए सर। मैं जाकिर नगर 189 वार्ड ओखला विधानसभा से हूँ। अभी नाजिर दानिश जी से ही बात हो रही थी, ये उन्हीं के वार्ड से है सर। जी जी, मैं वहाँ से ब्लॉक अध्यक्ष हूँ कांग्रेस पार्टी से। और देखिए एक हमारी नई शुरुआत है, हम तो यही कहेंगे कि पब्लिक को जागरूक होना चाहिए। जिस तरह शीला दीक्षित ने अपना कार्यकाल पूरा किया और दिल्ली को संवारा, जब तक कांग्रेस दोबारा वापसी नहीं करेगी दिल्ली में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। ये इस नूरा कुश्ती लड़ते रहेंगे केजरीवाल और बीजेपी वाले। और भ्रष्टाचार का तो इस तक आप जानते हैं चरम पर है। विधायक मंत्री इनके सभी लोग यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक जेल की हवा खा चुके हैं। और अगर इसी तरह का क्योंकि जो लोग जेल में रहेगा वो इलाके में क्या विकास करेगा। तो इसलिए जो है ना हमें सोच समझ कर एक अच्छे इंसान को चुनना चाहिए, अच्छे कैंडिडेट को चुनना चाहिए। और दिल्ली में एक नई शुरुआत की हमें जरूरत है, वो हमें करनी चाहिए। सर देखिए जैसे कि यहाँ सवाल बनता है कि अभी जो 10 साल केजरीवाल जी ने सरकार चलाई, क्या राहुल गांधी जी इस चीज पे इन अपने वादों पर खरे उतरेंगे? ये जो ये दिल्ली न्याय यात्रा चल रही है, तो जो ये वादे कर रहे हैं क्या उस पर खरे उतरेंगे? ये पब्लिक को अब डिसाइड करना है कौन सही नेता है, किसे चुना जाए, ये पब्लिक सब अच्छी तरीके से जानती है। बने रहें द न्यूज इंडिया लाइव के साथ। स्वागत है आपका द न्यूज इंडिया लाइव में। एक बार फिर से हम वहीं मौजूद हैं राजघाट पर। यहाँ पर मुस्तफाबाद से पूर्व एमएलए और काउंसलर हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे कुछ बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि मतलब दिल्ली क्या वाकई दिल्ली बदलाव चाहती है, इस न्याय यात्रा का क्या उद्देश्य होगा। नहीं, दिल्ली बिल्कुल बदलाव चाहती है। दिल्ली नहीं, पूरा देश बदलाव के मूड में है। 10 साल बीजेपी को हो गए और थर्ड टर्म शुरू हो गई और आप पार्टी 11 साल अब कंप्लीट करने जा रही है। तो लोग बदलाव चाहते हैं, इस वजह से बदलाव चाहते हैं कि दोनों में से कोई भी अपने वादों को पूरा नहीं कर सके। केजरीवाल ने, आप पार्टी ने दिल्ली के अंदर जिस तरह से लोगों को ठगा है और खास तौर पे जो मुसलमानों के साथ उनका रवैया रहा पिछले 10 साल के अंदर, ये इतिहास है। चाहे वो हमारे मुस्तफाबाद में राइट्स हुए हो, किसी में उनका कोई ना मंत्री ना वो निकले। हमारे जो जमात का हमारा ऑफिस है निजामुद्दीन में, कोविड के दौरान में उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। तो मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुसलमान ने एक बड़ी तादाद में उनको वोट दिया था, एक यकीन करके कि जैसे कोई फरिश्ता आ गया हमारा। तो उससे लोगों को धक्का लगा है और झूठ, और हर लीडर इनका करप्शन के अंदर लिप्त है। एक एक करके ये जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये लड़ाई लड़ते हैं, सामने आते हैं लोगों के, जैसे कहीं यात्रा से आ रहे हैं, तीर्थ यात्रा से चले आ रहे हैं। तो इसलिए लोग समझदार हैं, वो बदलाव चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर बदलाव हो। शीला दीक्षित के 15 साल में कांग्रेस के नेतृत्व में यहाँ जितना भी आप ये सारे फ्लाईओवर, मेट्रो, ये सब जितना भी देख रहे हैं, ये कांग्रेस की देन है। इनके टाइम में कुछ हुआ नहीं है, झूठे लोग। लेकिन ट्रैफिक में तो अभी भी कहीं से कहीं तक कोई बदलाव नहीं है। ट्रैफिक तो और ज्यादा बढ़ ही गया है और दिल्ली वालों को ट्रैफिक में बहुत ज्यादा परेशानी भी होती है। ट्रैफिक हमारे हाथ में नहीं है तो बीजेपी के हाथ में। दिल्ली की, हिंदुस्तान की पुलिस तो बीजेपी के पास है। तो हम वो ही चाहते हैं कि ट्रैफिक नहीं, बड़ा कुछ है, क्राइम बढ़ रहा है दिल्ली के अंदर, बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ रहा है। इसलिए जो है
इसलिए लोग बदलाव चाहते हैं और आप पार्टी से बीजेपी से छुटकारा चाहते हैं। जी, छुटकारा चाहते हैं या जैसा भी है आप बोल रहे हैं, वो तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा कि दिल्ली क्या चाहती है। क्योंकि जो इलेक्शन अभी इलेक्शन गया है, उस इलेक्शन में भी हमने देखा सातों की सातों सीटें बीजेपी पर ही आई। जबकि कांग्रेस का और आम आदमी का दोनों का गठबंधन था, लेकिन हमें वो कहीं देखने को नहीं मिला दिल्ली में। आप पार्टी के लोगों ने विश्वासघात किया, उनके लोगों ने काम नहीं किया। हमारी 3 सीटें थी, तीनों में हमारे खिलाफ काम किया और वो खिलाफ काम करने के चक्कर में इतने अंधे हो गए कि वो अपनी सीटें भी हार। ये है, वो झूठे लोग हैं। उन्होंने अपना जो वादा था वो पूरा नहीं किया, साथ क्या देते बल्कि एंटी काम किया, इसलिए हालत। आपको लगता है कि पिछले इलेक्शन में उन्होंने आपसे विश्वासघात किया कांग्रेस से, यही वजह है जो अब आप कांग्रेस जो है वो आम आदमी के खिलाफ है? खिलाफ हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी पॉलिटिकल पार्टी है। हम अब ये आज यात्रा शुरू हो रही है, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं कि हम ही दिल्ली की सेवा कर सकते हैं, दिल्ली में बदलाव हम ला सकते हैं। सारे काम हमने किए हैं। अब निकले हैं देवेंद्र यादव जी, निकले हैं सारी कांग्रेस। आप देखिए कार्यकर्ता, ये भीड़ नहीं है, कार्यकर्ता नहीं, लीडर हैं दिल्ली के, तो सब लोग हैं। तो इसलिए बदलाव 100% होगा दिल्ली के अंदर और आप पार्टी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखते हैं, ये तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा कि दिल्ली क्या चाहती है। बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं माइनॉरिटी के चेयरमैन राजीव, ओबीसी के चेयरमैन राजीव वर्मा जी। देखिए, आज मैं समझता हूँ पूरी दिल्ली के अंदर आज ये बिगुल बजने जा रहा है। जिस तरह का 10 वर्षों का केजरीवाल का कुशासन और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर के जिस तरह से दिल्ली की जनता के साथ ये नूरा कुश्ती खेलने का काम किया है, आज उसको जवाब देने का समय आया है। और आज आदरणीय राहुल गांधी जी से प्रेरणा लेते हुए हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र यादव जी ने दिल्ली के अंदर दिल्ली न्याय यात्रा की आज शुभारंभ करने जा रहे हैं। और ये न्याय यात्रा 70 की 70 विधानसभाओं में प्रत्येक गली मोहल्ले तक जाएगी और इस बात का संदेश लेकर के जाएगी, जिस तरह की आज हालात दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार ने कर दिए हैं। छोटी छोटी चीजें मैं कहूँ, सड़कों पर गड्ढे नहीं भर पाई जो सरकार, जो कूड़े के ढेरों को नहीं उठा पाई है, वो कहते थे हम आम आदमी हैं और वो खास आदमी की बात करने लगे। ऐसी सरकारों से आज जवाब लेने का समय है। इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ता आदरणीय देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में हमने एक मुहिम चलाई है, दिल्ली न्याय यात्रा के रूप में आज से उसकी शुरुआत हो रही है। और आज यहाँ राजघाट से, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही पवित्र जगह है, जब महात्मा गांधी जी से प्रेरणा लेते हुए आज कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, हजारों सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता आज सड़कों पर रहेंगे। और ये यात्रा 3 दिसंबर तक, 8 नवंबर से 3 दिसंबर तक चलेगी और ये तय करेगी दिल्ली का भविष्य। कांग्रेस की सरकार वो पुरानी शीला दीक्षित वाली दिल्ली हम फिर पुनः बना के लाएंगे। बहुत बहुत